हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो भाई ये वीडियो आप देख रहे हो सीईटी कोर्ट केस के अपडेट मैंने कल अपने टेलीग्राम पे डाल दिया था कि भाई मैं कल एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से केस लगे हुए हैं और एलपीए जो 1037 है उसमें क्या है और अभी अगर किस केस में क्या क्या मैटर था, क्योंकि हम ये सब भूल चुके हैं कि किस केस में क्या मैटर था। अभी मोस्टली लोगों को बस सिर्फ 5 नंबर दिखाई दे रहे हैं कि भाई 5 नंबर का केस है, 5 नंबर हटे या बचे, बस ये सबको दिख रहा है। लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ फंसा पड़ा, वो कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके ऊपर क्या क्या है कि एक 5 नंबर के फैसले से कुछ ये नहीं कि सब कुछ हो जाएगा। हाँ, 5 नंबर अगर नहीं हटे तो इन केस का वजूद रहेगा 56-57 के लिए। अगर 5 नंबर हट गए तो इन केस का वजूद 56-57 के लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीज बचेगी जो बताऊंगा मैं आपको। वो दोनों अलग अलग मैटर थे, लेकिन इनकी क्या चीज है जो उस केस में आपको महत्वपूर्ण लगेगी कि भाई ये केस सुनने जरूरी क्यों है। ठीक है, और मेरे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ बिना देरी किए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर लो। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, बहुत सारी चीजें मैं वहां पे शेयर करता रहता हूँ, बहुत कुछ चलता रहता है टेलीग्राम पे, ज्वाइन कर लेना। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि एलपीए है जी 1037। एलपीए क्या है? एलपीए जो है वो जो सिंगल बेंच ने फैसला दिया था 4 अगस्त को या 3 अगस्त को जब भी आया था 2023 में, उस फैसले के खिलाफ जो सरकार गई थी डबल बेंच में, वो एलपीए लगी थी 1037। समझ गए? सिंगल बेंच ने रिजल्ट को क्वेश्चन कर दिया गया था। ये कहा था इस रिजल्ट को अब दोबारा बनाओ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रॉपर करके और 5 नंबर की वेरिफिकेशन करके अच्छे से जब रिजल्ट तैयार करो, जब नंबर जिसको मिलने उसको दो, जिसको नहीं मिलने उसको मत दो। उस टाइम तक केवल ये मैटर था, लेकिन सरकार चली गई एलपीए के साथ, एलपीए में डबल बेंच में। तो ये तो एलपीए 1037 उस दिन जो केस थे सारे, कुछ केस एलपीए से बाहर हैं, समझ गए? कुछ केस एलपीए से बाहर है। अब एक केस है पोस्ट वाइज या ग्रुप वाइज। अब जो सीईटी की जो पॉलिसी थी, जो सीईटी की पॉलिसी आई थी, उसमें ग्रुप वगैरह का कहीं जिक्र नहीं था। उसमें लिखा था भाई जो पोस्ट आएगी उसके 4 गुना हम करेंगे, ये लिखा था उसमें साफ साफ कि जो पोस्ट एडवर्टाइजमेंट होगी उसका 4 गुना हम करेंगे। अब मैं आपको एक उदाहरण देकर समझ देता हूं कि इसका केस क्यों किया बच्चे ने, मुझे नहीं पता, क्योंकि फायदा ग्रुप वाइज में फायदा है, लेकिन फिर भी किसी ने केस कर दिया इसके ऊपर। ग्रुप वाइज में तो सबको ही फायदा था, केस करने वाले को भी होता, लेकिन फिर भी किया कि नहीं पोस्ट वाइज करो। अब हो सकता है जो पोस्ट वाइज है वो ज्यादा टैलेंटेड हो तो उसको लगता है कंपटीशन बिल्कुल जीरो हो जाए, क्योंकि पोस्ट वाइज में तो कंपटीशन ही नहीं बचेगा। अब पोस्ट वाइज का समझो, ग्रुप वाइज समझो। एग्जाम्पल के लिए ग्रुप 56 बनाए इन्होंने। अब ग्रुप 56 में लगभग 6000 प्लस वैकेंसी थी, समझना, 6000 अलग अलग कैटेगरी थी, इन्होंने 4 गुना कर दिए। वैसे तो 24,000 आने थे, लेकिन लगभग इन्होंने 32,000 के आसपास का पेपर लिया। सुनना ध्यान से, फिर क्या हुआ? अभी 56 में अलग अलग वैकेंसी है। जैसे सब्सक्राइब कर लोगे, मिटा दो भाई, कर लो यार भाई, कर लो सब्सक्राइब। देखो, अब इस 56 ग्रुप में समझ लेना पोस्ट वाइज, इसमें क्या हुआ इस केस का, अभी ये फैसला नहीं हुआ है। इसमें क्या है, अब इसमें 56 ग्रुप में भाई एक्साइज इंस्पेक्टर की, ठीक है, टैक्सेशन इंस्पेक्टर की है, सेक्रेटरी म्युनिसिपल कमेटी है, आपका ग्राम सचिव है, आपका पटवारी है, अलग अलग है। मान लो ये 16 पोस्ट है, ये लगभग 100 पोस्ट है, पटवारी की लगभग 1000 पोस्ट है, सेक्रेटरी की लगभग 3000 पोस्ट है, ऐसे है। अब वो बच्चा जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि पोस्ट का 4 गुना करो। पोस्ट का 4 गुना मतलब 16 चौका 64, 10 100 400 4 ऐसे करो, बच्चे तो वही रिपीट हो जाएंगे। अब ये जो है 150 बच्चे अगर एक्सरसाइज के लिए पेपर देंगे तो कंपटीशन कहां बचेगा? कहीं नहीं बचेगा कंपटीशन, वो ये कह रहा है, समझ गए? अब एडवर्टाइजमेंट जो निकाली थी, वो एडवर्टाइजमेंट कहां पे फेल हुई इसमें कि एडवर्टाइजमेंट में लिख दिया पोस्ट का 4 गुना। पोस्ट का 4 गुना, पोस्ट का 4 गुना तो यही होता है भाई, ठीक है, पोस्ट का 4 गुना यही होता है। यूपी में पैट है, यूपी में पैट, पीईटी पैट। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे नहीं आता कि एक साथ निकाल दी ग्रेजुएशन बेस की सारी ना, उसमें आती है पटवारी की आ गई भाई, बस पटवारी, एक वैकेंसी एक एडवर्टाइजमेंट। इसमें क्या हुआ, जो एचएसएससी ने पॉलिसी जो बनाई वो पॉलिसी कहां पे गलत साबित हुई, वो वहां पे हुई। अब पैट में निकली पटवारी की मान लो 5000 वैकेंसी, अब वहां पे भी 5000, वहां पे भी 10 गुना 15 गुना जो होता है मुझे नहीं पता, तो मान लो यहाँ पे 10 गुना होता है, तो 5000 का 10 गुना कर दिया, सीधा 50,000, ठीक है, सीधा 50,000 हो गया। वहां पे कोई दिक्कत नहीं, पोस्ट का 4 गुना करना था कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, पोस्ट बहुत सारी है, ग्रुप एक है।
अब पेपर इन सब का एक होना है। अब इसी में पटवारी सिंह ग्राम सचिव यहाँ पे दिक्कत आई, इसलिए वो केस जो ग्रुप वाइज और पोस्ट वाइज का है उसमें ये फैसला होना है। सरकार और एचएसएससी कह रही है कि ग्रुप वाइज ठीक है, इसमें ठीक है, पोस्ट वाइज में तो कंपटीशन नहीं है। ग्रुप वाइज और उसका केस अभी पेंडिंग है, चल रहा है, ठीक है। ये केस दिक्कत कर रहा है, एक तो सिर्फ 5 नंबर को लेके मत चलो, उसके अलावा बहुत सारे केस है जो दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने निकाल दिया ऐसे। फिर ग्रुप वाइज का भी इन्होंने ज्यादा ले लिया, वो ज्यादा लिया, वो रिजर्वेशन वाला सिस्टम था, 4 गुना 10 गुना 12 गुना करके वो वाला हो गया। चलो वो तो आगे चलता रहेगा। दूसरा एक केस है सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स की वेरिफिकेशन। अब कहोगे जी 5 नंबर हटाने का केस, वो केस अलग है। वो जो लड़का है, क्या नाम है उसका भाई, मेरे को याद नहीं आ रहा, अर्पित है या जो भी है, क्या है, वो केस है ये वाला सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स को हटाने का केस। मतलब वो लड़का ये कह रहा है कि ये नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल के खिलाफ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल साबित करने का केस अलग है, और सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स की वेरिफिकेशन का केस अलग है। और ये बहुत भयंकर केस है भाई। ये वो केस है जिसने इस रिजल्ट को रद्द करवा दिया था, प्री के रिजल्ट को। अब मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, किसी को अब बहुत सारे आजकल सियाने होने लग गए तो वो कहने लग गए, रुको, तो वो जो केस है ये वेरिफिकेशन वाला, ये बहुत पचड़ाव कर रहा है। इस केस ने ये रिजल्ट रद्द करवाया था सिंगल बेंच में। क्यों किया था रद्द कोर्ट ने? इसलिए किया था क्योंकि इन्होंने आधार बनाया, इन्होंने कोर्ट में कहा था, जज साहब को भी पहली बार पता चला कि कोई फैमिली आईडी की भी नाम की चीज आई है हरियाणा में। फैमिली आईडी क्या है? तो उन्होंने कहा जी आधार कार्ड इकट्ठे करके परिवार के वो एक फैमिली आईडी बना दी, उनका डाटा है। तो इन्होंने कहा कैसे वेरीफाई करोगे आप 5 नंबर को? तो एचएसएससी ने जवाब दिया जी फैमिली आईडी से वेरीफाई करेंगे। फिर ये दलील दी गई पिटिशनर की तरफ से, जी फैमिली आईडी में तो मान लो जो गवर्नमेंट जॉब, किसी के पापा गवर्नमेंट जॉब पे है, अब फैमिली आईडी तो उसने ऑलरेडी अलग बनवा रखी है, लड़के की और उसकी वाइफ की, बच्चे की, वो अलग फैमिली आईडी है। किसी के 2 भाई है तो उनकी फैमिली आईडी अलग है। लेकिन रूल ये कहता है कि मम्मी पापा भाई, अनमैरिड वाला, मैरिड नहीं भाई, ये आपके नौकरी पे नहीं होने चाहिए, ठीक है। सास ससुर वो अलग अलग है, आपको पता है कौन कौन नहीं होना चाहिए। लेकिन अब फैमिली आईडी जब अलग है तो पता कैसे चलेगा कि वो गवर्नमेंट जॉब पे था उसका पापा या नहीं था? तो ये वेरिफिकेशन की जब वहां पे आई कि तो वेरीफाई हो ही नहीं सकता ऐसे फैमिली आईडी से। उस एक पॉइंट पे सबसे, मतलब पॉइंट तो बहुत सारे थे, लेकिन सबसे मेन पॉइंट इस रिजल्ट को रद्द करने का कौन सा रिजल्ट था? ये था प्री का रिजल्ट, सीईटी का। ये रिजल्ट रद्द करने का आधार यही था पॉइंट कि इसकी वेरिफिकेशन नहीं है, आप 5 नंबर कैसे दे रहे हो आगे? क्योंकि अगर 4 गुना का कोई सिस्टम नहीं होता तो किसी को नंबर दे दो, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे पेपर में चेक कर लेते। लेकिन यहाँ पे अगर किसी को गलत नंबर दे के और वो पेपर में बैठ गया, फाइनल में वो पकड़ भी लिया मान लो, लेकिन उस पकड़े का फायदा क्या? अगर वो पहले ही पकड़ जाता तो उसकी जगह कोई एक बच्चा और दूसरा पेपर देता जो एलिजिबल था। सरकार ने तो यही कहा जी हम फाइनल में वेरिफिकेशन करेंगे, मान ली कर ली वेरिफिकेशन, पकड़ भी लिया आपने फर्जी बच्चा, लेकिन उस टाइम पकड़ने से फायदा क्या हुआ? एक बच्चा उसकी जगह पेपर ही नहीं दे पाया ना। अगर ये क्वालिफाई होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर तो फाइनल में हो जाती वेरिफिकेशन। तो इसकी वजह से ये रिजल्ट रद्द हुआ था। अगला ये केस भी हुआ था एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कि जी बिना डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए आपने पेपर में बैठा दिए। अब कोई बंदा एलिजिबल ही नहीं, उसने भर दिया ऐसे ही कि भाई मैंने तो ग्रेजुएशन का भर दिया ग्रुप 56 का, जबकि है आईटीआई पे, वो चेक नहीं किया, नंबर हो सकता है उसके प्री में अच्छे, उसको पेपर के लिए बुला लिया तो वो भी चेक नहीं थी। ये भी केस हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने का कि डॉक्यूमेंट की चेक करो आप। अब है जी रिजल्ट रद्द। ये जो है ना, ये जो आया था जजमेंट रिजल्ट रद्द क्वेश करने वाला सिंगल बेंच का, ये आज भी एग्जिस्ट करता है। ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ये ऑर्डर, ये जो ऑर्डर आया था ये खत्म नहीं हुआ। कईयों को लगता है नहीं खत्म नहीं हुआ। यही जो मैंने ग्रुप में डाला था कि मुझे भी हैरान कर दिया, उस जहां से मैंने पता किया कि भाई ये सिस्टम है, तो मैंने ग्रुप में डाला था कि मैं खुद हैरान हो गया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मतलब अभी तक इसकी इतनी ज्यादा इस केस की वैलिडिटी बची है कि ये तो सारा मामला ही पलट जाएगा। क्या ये केस, ये जो ऑर्डर था रिजल्ट रद्द क्वेश करने का, तो ये अभी एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? इसके ऊपर केवल स्टे लगाई थी और वो स्टे ये एलपीए में लगी थी, ठीक है, कि भाई इस ऑर्डर को हम स्टे करते हैं और आप पेपर लेने की परमिशन दे दो। 56-57 केवल 56-57 की दी थी और इसके ऊपर बहस चलती रहेगी और इसी का फैसला रिजर्व है अभी। अब ध्यान देना, यहां है जो मेन बात, रिजर्व, ये फैसला रिजर्व है एलपीए वाला। अब क्या है जो मैं, उस लड़के ने जो बताया मुझे कि इसमें अचंभा वाली बात क्या थी, अगर सुनना भाई, दो चीजें हो सकती हैं।
एक तो इस एलपीए के ऊपर कोर्ट कोई फैसला दे दे। फैसले का मतलब है कि ये जो केस थे क्या करना है, वेरिफिकेशन होनी है नहीं होनी है, ग्रुप वाइज करना, पोस्ट वाइज करना है, ठीक है, जो भी करना है, अगर उसके ऊपर कोई फैसला आता है, फैसले का मतलब कोई उसमें आया कि भाई ये करो, आप करो, ग्रुप वाइज करो, फैसला आया, अगर कोई फैसला आया तो है अच्छी बात। लेकिन अभी मैंने कल परसों एक वीडियो बनाई थी एमपीपीएससी की रिजर्वेशन वाले केस की, जिसमें क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने जो एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन ये खारिज कर दी थी। अब खारिज होने में दिक्कत आई थी, खारिज कर दी थी, क्या खारिज ये कह के कर दी थी कि जो डबल बेंच का मध्य प्रदेश का केस है वो चीज सही है, और खारिज होने से क्या हुआ कि जो डबल बेंच का फैसला था वही एग्जिस्ट कर गया। उन्होंने जो फैसला दिया था रिजर्वेशन, वो मैंने अलग वीडियो बना दी, देख लेना क्या था फैसला। अगर यहाँ पे एलपीए, ये जो एलपीए है, उस लड़के ने जो बताया, वकील के टच में रहता है वो, जो इस केस में जो उनका वकील है, अगर एलपीए खारिज हो गई तो भाई तहलका मच जाएगा फिर हर जगह। अब खारिज अगर हो गई ना तो दिक्कत कहां जाएगी, खारिज हो गई तो इसका मतलब है जो ये वाला फैसला था ये फैसला ही मानना जाएगा। और ये फैसला क्या था, ये फैसला ये था कि रिजल्ट क्वैस है, दोबारा से रिजल्ट आप तैयार करो, वेरिफिकेशन करो, हर चीज की सब कुछ करो, ये फैसला ये था। अगर एलपीए रद्द हो गई, खारिज हो गई, तो जो ज्वाइनिंग हुई है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ये 20 ग्रुप की ज्वाइनिंग हुई है सब खत्म भाई। अब कोई बुरा मत मानना, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ऐसा होता है तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, बड़ी डिटेल से पूछताछ करके जब बता रहा हूं कि अगर एलपीए खारिज हो गई तो बहुत भारी समस्या हो जाएगी इनके लिए। क्यों? क्योंकि जब जिस आधार पे इनका दूसरा पेपर लिया गया 20 ग्रुप का, जिस आधार पे ज्वाइनिंग हुई है, जब वो नीचे से वो आधार ही खींच दिया कि वो रिजल्ट ही रद्द है, तो ये सब कुछ खत्म, इनका बेस ही नहीं बनता कुछ भी पेपर लेने का उसका। समझ गए? ये जो परमिशन दी गई थी 19 तारीख को, कब दी गई थी, दिसंबर में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, वो सब खत्म हो जाएगा और ये सब ज्वाइनिंग वाइनिंग सब रद्द। इसीलिए आप कहोगे ये आपको ये है वो है, मुझे पता कमेंट आएंगी, इसीलिए एचएसएससी ने बड़े तरीके से एक वर्ड लिख के चल रही है, प्रोविजनल। ये जो वर्ड लिख के चल रही है ना, ये वर्ड आपको अभी लग रहा है कि आपका बहुत कुछ हो गया ज्वाइनिंग, ये वर्ड खराब कर देगा सबको, ना आप कोर्ट में जा सकते, क्योंकि पहले ही लिखा है प्रोविजनल है, कोर्ट का जो फैसला आएगा वो मान्य होगा, और कोर्ट का फैसला दो ही है। अगर फैसला आ जाए एलपीए के ऊपर कि भाई ऐसा करो या वैसा करो तो सबसे बढ़िया है, लेकिन बाई चांस अगर ये एलपीए खारिज हो गई तो बहुत भारी समस्या क्रिएट हो जाएगी। और यही चीज सुन के मैं हैरान था, इसलिए मैंने ग्रुप में डाला था, भाई ये तो बहुत भारी समस्या है, अगर ऐसा होगा तो सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। तो अगर एलपीए खारिज हुई तो सब कुछ खारिज हो जाएगा, फिर ये मान लेना। फैसला आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए बढ़िया है, अगर ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये तो हो गया इसकी बात। अब ये डीएसएम वाला केस है, इसमें कुछ नहीं था, इसमें सिंपल सी बात ये रखी गई थी इस केस में कि जो पॉलिसी में लिखा है उसके अनुसार बस बच्चों को 4 गुना बुलाओ, बस इस केस में ये चीज मांगी गई थी। और पॉलिसी में लिखा था कि ईएसएम, डीएसएम, ठीक है, डीएफएफ, ये सब एक ही माने जाएंगे प्री में, यानी कि मेंस के एग्जाम के लिए, ये पॉलिसी में लिखा था। अब कुछ को खाज अभी मच गई होगी ये वर्ड सुनने, मुझे पता है, कमेंट आ जाएंगे मैं जब वीडियो ये अपलोड हो जाएगी, कुछ एक को तो खाज लग गई होगी ये वर्ड सुनते ही, एसएम, डीएसएम, डीएफएफ का जो केस है, क्योंकि चेले बहुत ज्यादा घुसे पड़े हैं भाई। लोगों को कहेंगे वीडियो मत देखो और खुद वीडियो देखेंगे, कमेंट करेंगे भाई इसकी वीडियो मत देखो। अरे जब तू खुद देख रहा है वीडियो, दूसरों को फिर मना कर रहा है, और जो देखेगा वीडियो वो कमेंट करने आएगा, वही तो तेरी कमेंट देखेगा। सोचने की बात है, जब आप कमेंट में ये लिख रहे हो भाई इसकी वीडियो मत देखो, आपने लिख दिया वीडियो मत देखो, अब जो वीडियो ऑलरेडी नहीं देख रहा उसको तो आपकी कमेंट भी नहीं दिखाई दी, जो वीडियो देख रहा है वही तो आपकी कमेंट देखेगा। तो जब उसने वीडियो देख ही ली तो फिर इस कमेंट का फायदा क्या हुआ? तो बड़ा टाइम वेस्ट मत करा करो, दिमाग भी लगा लिया करो कि जब कमेंट लिख रहे हो तो उसको देखेगा भी वही कमेंट को जो वीडियो देख के आ रहा है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट होते हैं, हमने कमेंट कर दी बस अब इसकी वीडियो कोई नहीं देखेगा, सब देखते हैं भाई। आप खुद देख रहे हो, जो कमेंट करके कहते हैं कि मत देखो खुद देखते हैं। तो डीएसएम वाले केस में ये है, और जो फैसला आएगा उसमें यही था कि जो भी फैसला आएगा तो भर्ती लास्ट में पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही होगी, ये 101% गांठ बांध लेना, भर्ती होगी पॉलिसी के अकॉर्डिंग। अब पॉलिसी में क्या है वो चीज आप देखो, ठीक है, पॉलिसी में लिखा है, कोई अलग से चीज नहीं मांगी जा रही।
दूसरा एक केस ये चल रहा है, ये केस डिपेंड करता है इनके ऊपर, इनमें से अगर कुछ उल्टा सुल्टा हो गया तो इन केसों की वैल्यू नहीं रहेगी 41 क्वेश्चन वाला। लेकिन अगर इनमें कुछ बचा, क्योंकि डीएसएम का पेपर नहीं लिया गया, एक तो वो इशू है, अगर उनके हक में आया तो वो इशू बनेगा, हक में नहीं आया तो ईएसएम का पेपर हो रखा है। दोनों संभावनाएं बता रहा हूं मैं आपको कि अगर पेपर डीएसएम के हक में फैसला है तो दिक्कत आएगी पेपर लेने की एचएसएससी को, नहीं आया तो ईएसएम का पेपर ले रखा है। ये वाला है पोस्ट वाइज ग्रुप वाइज, सोशियो की वेरिफिकेशन है, ये सब चीजें पता चलेंगी, उसके बाद इसके ऊपर फैसला होगा 41 क्वेश्चन के ऊपर। एक ये रिजर्वेशन का केस चल रहा है, ये दिक्कत करेगा सबको। परमिल्ला का केस है, वैसे एचपीएससी का केस है ये, लेकिन इस केस में भी यही कहा गया है जो मैंने बताया था, एमपीपीएससी वाला जो बताया था, एमपीपीएससी इसमें और इसमें सेम है। वो वहां पे जो केस हुआ है वो ये लड़की यहाँ पे आधार लगाएगी परमिल्ला कि जिसके नंबर ज्यादा हैं, जनरल की क्राइटेरिया को पूरा करता है, तो उसको हर स्टेज के ऊपर रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब कुछ ज्ञानी आदमी कहेंगे कि जी डबल रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। भाई जिस भर्ती में 4 फेज होते हैं ना एसएससी में, वहां पे हर फेज में रिजर्वेशन दिया जाता है। वर्टिकल रिजर्वेशन यही होता है, समझ गए। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की वीडियो है मेरी, देख लेना। सौरव यादव का जो केस था उत्तर प्रदेश का, उसमें देख लेना, बहुत अच्छे से समझाया है। तो आपको अभी नहीं पता, नॉलेज नहीं, तो इसलिए कमेंट करके ज्ञान मत दिया करो कि डबल रिजर्वेशन मिलता है, ट्रिपल मिलता है। रिजर्वेशन एक ही है, वो डबल नहीं है। डबल रिजर्वेशन का मतलब होता है एक बेनिफिट देके एक और बेनिफिट, जैसे जो 5 नंबर वाला जो केस है ना हटाने का, यहाँ पे डबल रिजर्वेशन की संख्या यहाँ पे दी गई है कोर्ट में। जो लोगों ने डिमांड की है कि आप एक तरफ तो आरक्षण भी दे रहे हो, फिर 5 नंबर और दे रहे हो, वो डबल रिजर्वेशन घोषित करने की कोशिश यहाँ पे की गई है। ये डबल रिजर्वेशन नहीं होता। ईडब्ल्यूएस, एससी, बीसी ये सब डबल रिजर्वेशन नहीं होता, वर्टिकल रिजर्वेशन होता है, पढ़ लेना अच्छे से। लास्ट केस है। अब इस केस की वजह से ये जो जितनी भी 56-57 की जो कट ऑफ बनी थी वो दिक्कत आएगी, ठीक है। क्योंकि अगर ये लड़की ये केस जीत गई ना, तो फिर सब कुछ जो 65 के कट ऑफ थी जनरल की वो लगभग 70-72, बीसीबी की जो कट ऑफ है वो लगभग 68 के आसपास, और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो लगभग 67-68 के आसपास जाएगी, और आपकी बीसीए की जो कट ऑफ है वो लगभग 65-66 के पास जाएगी अगर ये लड़की केस जीतेगी तो। और अब जीतने के चांस ज्यादा हो गए हैं। सिंगल बेंच में तो जीत ही चुकी है, डबल बेंच में केस चल रहा है, देखते क्या होता है। और सोशियो इकोनॉमिक्स के हटाने वाला जो केस है, ये वाला केस है कि 5 नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसका अभी 15 इसकी डेट है 15, रिजर्वेशन वाले केस की 15 मई की तारीख है। और ये वाला फैसला रिजर्व है, सोशियो वाला जो है वो रिजर्व रखा है। और सबसे पहले इसी केस रिजर्व, सबसे पहले सोशियो इकोनॉमिक्स के हटाने ना हटाने वाले केस के ऊपर फैसला आना है, उसके बाद ये बाकी फैसले आएंगे, ठीक है। तो ये खिचड़ी पकी है सीईटी में। और मेरे हिसाब से आप सब लोग भूले बैठे थे कि ये भी कोई केस बनते हैं। आपका ध्यान केवल यहां था कि 5 नंबर का केस सुलझ जाए, बस फिर तो सब कुछ ऐसे सरपट दौड़ेगा भर्ती ऐसे। भाई बहुत कुछ फंसा पड़ा है, अभी तो शुरुआत है। 5 नंबर वाले केस का फैसला होने से तो शुरुआत हुई है, उसके बाद पता चलेगा क्या होना है, ठीक है। तो ये थी एक अपडेट, और मैंने केवल अपडेट दी है, कोई फैसला नहीं दिया आपको। मैंने संभावनाएं बताई है कि अगर ऐसा हुआ तो उसका इंपैक्ट ये पड़ रहा है, अगर ऐसा हुआ तो उसका इंपैक्ट ये पड़ रहा है। कभी कोई ये सोचे कि मैंने फैसला सुना दिया, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं, आलोचक हर जगह होते हैं, कमेंट में अपना टाइम खराब करोगे क्या फायदा, कोई नहीं देखता आपकी कमेंट को ऐसे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और टेलीग्राम का लिंक मैंने बता दिया डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके ज्वाइन करना। थैंक यू।